नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप टू सक्सेस में। आज का हमारा टॉपिक है संधि। संधि से जुड़ा हुआ है, दो वीडियो हमारे बन चुके हैं संधि से। एक स्वर संधि का बन चुका है, एक व्यंजन संधि का बन चुका है। आज हमारा तीसरा है विसर्ग संधि। एक तीसरी संधि और है जिसके हमने भेद पहले दिन बताए थे, ठीक है, संधि में। तो विसर्ग संधि के बारे में नियम जो भी हैं वो हम सभी पढ़ेंगे आज, और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे हम आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आता है अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हुए चलें, जिससे कि आपको आगे से आगे हमारे नोटिफिकेशन मिल सकें लेटेस्ट वीडियो के, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है, हम टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक हमारा क्या है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के नियम है, कुछ नियम हम पढ़ते जाते हैं, कौन कौन से नियम है। पहला नियम हमारा, पहले तो हम समझ लेते हैं विसर्ग संधि है क्या। विसर्ग संधि क्या होती है? संधि हम समझ चुके हैं। संधि किन्हीं दो वर्डों के मेल से जो भी उसमें परिवर्तन आता है वर्ड में, वो हमारी क्या कहलाती है? संधि। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल होता है, ठीक है, मेल करना, ठीक है। स्वर संधि, विसर्ग, व्यंजन संधि समझ चुके हैं। विसर्ग संधि क्या है? विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद, विसर्ग हमारी कैसी लगाई जाती है? ये विसर्ग के बाद अगर हमारे स्वर या व्यंजन आए, क्या है? विसर्ग के बाद क्या आता है? स्वर या व्यंजन में कुछ भी आता है, स्वर अथवा व्यंजन, ठीक है। स्वर अथवा व्यंजन में कोई भी वर्ड आता है तो वो वर्ड आने से हमारा जो भी परिवर्तन होगा, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो भी परिवर्तन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? जो भी परिवर्तन होता है वर्ड में क्या होगा? परिवर्तन। जो भी परिवर्तन होगा उसे हम क्या बोलते हैं? विसर्ग संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसर्ग संधि, ठीक है। किसे कहते हैं? विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आता है, उससे जो भी परिवर्तन होगा वो हमारा क्या कहलाता है? विसर्ग संधि कहलाता है, ठीक है। तो विसर्ग संधि समझ गए। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में क्या आएगा? हमेशा विसर्ग लगा होगा, ठीक है। तो हमारा पहला नियम है, वो नियम हमारा क्या कहता है? नियम समझते हैं। नियम ये कहता है पहला हमारा कि अगर विसर्ग के बाद क्या आ जाए? विसर्ग के बाद हमारा अगर देखो यहाँ पे क्या है, लिख लेते हैं। विसर्ग के बाद क्या आएगा? विसर्ग के बाद देखते हैं क्या है। एक मिनट रुको यार, ये चलिए देखते हैं पहला नियम हमारा क्या कहता है। नियम पहला जो है वो हमारा क्या कहेगा? देखो, विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद हमारा क्या क्या है, बहुत ध्यान समझना है। विसर्ग के बाद अगर च या छा आता है, क्या आता है? च वर्ग के दो वर्ड आते हैं, च या छा आता है, ठीक है। विसर्ग के बाद च छा आए तो हमारा क्या बन जाएगा? विसर्ग का जो विसर्ग है वो हमारी क्या बन जाएगी? विसर्ग जो है वो हमारी बन जाएगी, विसर्ग का स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कौन सा वाला सा? ये वाला सा, विसर्ग का सा बन जाएगा, ठीक है। जैसे उदाहरण यही देखते चलते हैं। उदाहरण जो है वो हमारा क्या है? जैसे निधन चल, निधन चल। देखो विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? चा आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? निश्चल। क्या बन जाएगा? निश्चल। क्या बन जाएगा? निश्चल, ठीक है। विसर्ग के बाद अच्छा आता है तो क्या बनेगा? चा या छा आएगा तो निश्चल बन जाएगा, ठीक है। इसी में दूसरा हमारा क्या है? इसको पॉइंट 1 डाल लो, इसको दूसरा डाल लेना। क्या है? अगर विसर्ग के बाद क्या है? विसर्ग के बाद टा या ठा आता है। क्या आता है? टा या ठा। टा वर्ग के दो वर्ड टा या ठा आए, टा या ठा आए तो हमारा क्या बनेगा? तो हमारा बनेगा दूसरा वाला सा। क्या बन जाएगा? विसर्ग का क्या बन जाएगा? सा बन जाएगा, ये वाला सा। क्या बन जाएगा? ये वाला सा, ठीक है। जैसे अगर उदाहरण देखें, निधन ठुर, तो ये क्या बनेगा जाकर के? निष्ठुर। क्या बन जाएगा हमारा? निष्ठुर, ठीक है। समझ आ रहा है? निधन ठुर हमारा क्या बना जाकर के? निष्ठुर, ठीक है।
ऐसे ही हमारे कुछ और एग्जाम्पल, एक नियम और इसका हमारा क्या कहता है, तीसरा नियम जो है वो हमारा क्या कहता है, तीसरा नियम और देख लेते हैं। विसर्ग के बाद पहले क्या आया था, चा और छा आया, टा और ठा आया। अब हमारा क्या आ जाए, ता या था, क्या आ जाए, ता या था आता है अगर, तो हमारा क्या बनेगा, समझ गए होंगे क्या बनेगा, नहीं समझो समझो, क्या बनेगा जाकर के, ये बनेगा हमारा विसर्ग का तीसरा वाला सा। कौन सा सा होता है तीसरा हमारा, तीसरा सा विसर्ग का सपेरा वाला सा, ये सा बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, ये सा वाला वर्ड बनेगा जाकर के। अब इसमें हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे देखो इसका उदाहरण, दूधन, दूधन तर, तार है, तुम्हारा क्या बनेगा, ये विसर्ग हट करके लोप हो करके उसका क्या बन जाएगा, दुस्तर, क्या बन जाएगा, दुस्तर। ठीक है, समझ में आई, ये नियम आ गया समझ में हमारा। अब हम इसके आगे वाला नियम देखते हैं। अगला नियम हमारा क्या बोलता है, अगर क्या है, देखो हमारे, चलो ये मिटा देते हैं, ठीक है, तो आते हैं हम अगले नियम की ओर। चलिए देखते हैं दूसरा नियम, हमारा दूसरा नियम क्या कहता है। जैसे पहला नियम था, पहला नियम में हमारे विसर्ग के बाद छा आता है तो हमारा सा बन जाता है, सीटी वाला सा बन जाता है, टाठा आता है तो षटकोट सा बन जाता है, ठीक है, विसर्ग का, और ताथा आता है तो सपेरा वाला बन जाता है। वैसे ही अगर विसर्ग के बाद, यहां ध्यान रखना, विसर्ग के बाद हमारे इन्हीं तीन सा में से, जो हमने पहले नियम में बताए थे, इन तीन सा में से अगर कोई सा आता है के बाद ये आते हैं, आए अगर, तो हमारा क्या बनेगा, तो हमारा, क्योंकि ये सा तो हमारे आते हैं वैसे भी विसर्ग संधि में, तो इस सा को हम जैसे का तैसा भी लिखा रहने दे सकते हैं, जैसा लिखा है, ठीक है, या जो विसर्ग आएगी उस विसर्ग से, जैसा विसर्ग है वैसा विसर्ग बना रह जा सकता है, या फिर उस विसर्ग को इन सा में ही बदल देंगे, मतलब इनका द्वित करते जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया दूधन, दूधन शासन, दूधन शासन, तो ये क्या बना जा करके, देखो दुशासन, या तो चाहो तो मैं ऐसे लिख सकते हो इसको, दुशासन, दुशासन ऐसे लिख सकते हो, या फिर हम इसको लिख सकते हैं कि विसर्ग हटा करके वही सा आ जाएगा हमारा, उसी सा का रूप ले लेगा वो, और ये बन जाएगा दुशासन, दुशासन। समझ आ रहा है, या तो हम इसको जैसे का तैसा ही लिखा रहने देते थे, अगर विसर्ग के बाद सा आए तो हमारा या तो विसर्ग वैसे की वैसी रहेगी, पूरा शब्द वैसा ही रहेगा, या फिर हम इसको विसर्ग हटा करके जो सा आ रहा है उसी सा का रूप हमारा विसर्ग ले लेगा और वो दुशासन बन जाएगा। समझ आया। इसका उदाहरण और देख लेते हैं, कुछ उदाहरण हमारे क्या हैं, उदाहरण जो हैं वो हमारे कुछ और हैं, इसमें देख लेते हैं। जैसे दूधन, दूधन सह, दूधन सह, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, दुस्सह, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, दूधन से दुस्सह हो गया। और देखो कुछ हमारे क्या है, जैसे ये और देख लो, एक निधन, निधन संदेह, निधन संदेह, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, निसंदेह, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं निसंदेह। ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं नि, और यहाँ पर इसको दो सा कर देंगे, निसंदेह, हमारा ये भी बन सकता है। ठीक है, तो समझ गए ना, ये हमारा नि है, क्या है यहाँ पे, नि, नि संदेह।
ठीक है, ये बहुत आसान नियम है। थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ ये है कि विसर्ग के बाद अगर सा 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 आता है तो हमारा विसर्ग के साथ भी हमारा बन जाएगा इसका संधि, और हम विसर्ग हटा करके उसमें जो भी सा आ रहा होगा उसका हम उसका रूप दे करके विसर्ग को और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा आता है कहीं पर भी ऐसा आए तो हमारी कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। ठीक है, अगर विसर्ग दिया है तो पहचान आसान सी है, और अगर ऐसे आता है तब भी हमारी कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। ठीक है, चलिए अगला नियम देखते हैं। अगला नियम हमारा क्या कह रहा है? देखते हैं नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 क्या कहता है? जैसा हमारा नियम नंबर 2 था जिसमें क्या था, सा 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 आता है विसर्ग के बाद तो उसमें व्यंजन विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, वैसे ही हमारे कुछ वर्ड हैं जैसे अगर विसर्ग के बाद हमारा क्या आ जाए? का या खा आ जाए। क्या आ जाए? का या खा आ जाए। ठीक है, या फिर क्या आ जाए? अथवा पा या फा आ जाए। क्या आ जाए? पा या फा। ये व्यंजन वर्ड आए हैं। अगर विसर्ग के बाद का खा अथवा पा फा आए तो भी हमारा विसर्ग जो संधि है वो परिवर्तित, विसर्ग संधि परिवर्तित नहीं होगी, ये बोल रहा है। जैसे जैसे रजा धन कड़, क्या है? रजा धन कड़, तो ये जैसा ही रहेगा, जैसा लिखा है रज कड़, जैसा लिखा है वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, वैसे हमारा आगे एक बहुत जाना माना है शब्द प्रातः धन काल, तो ये भी क्या है? प्रातः काल। ये क्या बन जाएगा हमारा? प्रातः काल। ठीक है, तो अगर विसर्ग के बाद का खा या पा फा आए तब भी हमारी जैसी विसर्ग होती है, विसर्ग वैसी की वैसी लिखी रहती है। ठीक है, तो समझ में आ गया। जैसे इसमें एक पा वाला दे देते हैं, जैसे पयः धन पान, तो ये भी कैसा रहेगा? पया पान, पया पान। ठीक है, हाँ इसमें एक अपवाद और है। क्या अपवाद है? अगर विसर्ग से पहले, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अपवाद क्या है? अपवाद भी ध्यान रखना क्या है? अगर विसर्ग से पहले क्या आ जाए हमारा? ई अथवा ऊ स्वर आ जाए, ई अथवा यू स्वर आ जाए, विसर्ग से पहले स्वर आए तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? तो विसर्ग का सा बन जाता है। क्या बन जाता है? सा बन जाता है। ठीक है, देख लो इसका उदाहरण क्या है। उदाहरण हमारा क्या है? जैसे हमने बताया निधन कपट। अब देखो इसमें ये क्या है? नि विसर्ग है, विसर्ग से पहले किसका उच्चारण हो रहा? नि, ई का, छोटी ई आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने बताया विसर्ग से पहले ई या ऊ का स्वर आए तो हमारा ये विसर्ग का क्या बन जाएगा? सा बन जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा निष्कपट। क्या हो जाएगा? निष्कपट। ठीक है, ये वैसी की वैसी नहीं रहेगी। देखो जैसे यहाँ का आ रहा था यहाँ पर भी का आ रहा है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। तो क्या यहाँ ध्यान रखना है कि अगर विसर्ग से पहले नि, ई अथवा ऊ का उच्चारण होता है तो हमारी विसर्ग का स बन जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब अगला नियम देखते हैं। ये नियम हमारा ध्यान रखना, अब बाद इसका ये था। चलिए देखते हैं नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 हमारा क्या कहता है? नियम नंबर 4 ये कहता है कि अगर विसर्ग के पहले, जो विसर्ग है उससे पहले, ध्यान रखना, विसर्ग के पहले आ अथवा आ के भिन्न कोई स्वर आए, आ अथवा आ के भिन्न कोई स्वर, विसर्ग के पहले क्या लगा है? आ अथवा आ से भिन्न कोई स्वर लगा है। ठीक है, और इसके बाद और स्वर भिन्न कोई स्वर आए, स्वर प्लस क्या आ जाए? प्लस स्वर। ठीक है, प्लस उसके बाद हमारा क्या आ जाए? उसके बाद कोई स्वर आ जाए। क्या आ जाए? उसके बाद कोई स्वर आ जाए।
ठीक है, या व्यंजन आ जाए, जो भी है, स्वर आ जाए। और इसमें क्या आ जाए, वर्ग के जो है वो हमारे कौन कौन से वर्ड आ जाए, तीसरा और चौथा। कौन सा, वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ड आ जाए। वर्ग का कौन सा वर्ड आ जाए, तीसरा या चौथा। जैसे का में कौन कौन से वर्ड होते हैं, क, ख, ग, घ, अंग, तो इसमें क्या आ जाए, ग और घ। ठीक है, इसी प्रकार से देखो ध्यान रखना, विसर्ग के पहले आ के भिन्न कोई स्वर आए, कोई भी स्वर, जैसे निधन आ गया, ये नी ऐसे लिख दिया, तो इसमें क्या है, छोटी है, तो आ के भिन्न ऐसे ही आ सकता है। जैसे दू आ गया, ठीक है, इसमें क्या है, छोटा हुआ है, तो आ के भिन्न है। तो कोई भी इसके भिन्न स्वर आए और उसके बाद कोई स्वर, अथवा वर्ग के जो 5 वर्ग हैं उनमें से उनका क्या है, वर्ग का तीसरा चौथा वर्ड आ जाए, और क्या आ जाए, या, र, ल, व और हा, या, र, ल, व, हा, ये वर्ड आ जाए। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, तब विसर्ग का क्या बन जाएगा, तो विसर्ग हमारी जो है, विसर्ग की क्या बन जाएगा, रा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रा बन जाता है। समझ आ रहा है कि विसर्ग के पहले आ के भिन्न कोई स्वर आता है, जैसे ई आ जाए, ऊ आ जाए, और उसके बाद स्वर या तीसरा वर्ड, या अया, र, ल, व, हा में से कोई वर्ड आता है, तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, रा बन जाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण हमारा हो गया, जैसे दूधन जन, देखो दूधन जन, चा, छा, ज हमारा कौन सा है, तीसरा वर्ड है। ठीक है, तो दूधन जन क्या बनेगा, दुर्जन। क्या बन जाएगा, दुर्जन। समझ आ रहा है, दुर्जन। ठीक है, ऐसे ही हमारे उदाहरण क्या क्या हैं, देख लो जल्दी जल्दी से। उदाहरण हमारे क्या क्या हैं, ये निधन मल, ये क्या बन गया, निर्मल। क्या बन गया, ये निर्मल। और हो गया जैसे दूधन उपयोगी, क्या है, उपयोगी, तो ये क्या बन गया, दुरुपयोगी। ठीक है, यहां पर भी क्या बन गया हमारा, इसका रा बन गया, दुरुपयोगी। ठीक है, चलो ये समझ आया ना। ये हमारा अगर तीसरा चौथा वर्ड आए, या यार अलावा हा में से कोई आ जाए, तो हमारा वहां पर क्या बनेगा, विसर्ग का रा बन जाएगा। ठीक है, विसर्ग का क्या बन जाएगा, रा बन जाएगा। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं इसका अगला नियम क्या कहता है, अगले नियम पे आते हैं। ठीक है, चलो अगला नियम देखते हैं क्या है। चलिए देखते हैं अगला नियम। अगला नियम हमारा क्या कहता है, अगला नियम भी ऐसा ही है। अगर विसर्ग के पहले क्या है, स्वर हमारा है आ, क्या है, आ, विसर्ग के पहले क्या आ जाए, आ जाए। विसर्ग के पहले हमारा क्या है, पहले आए, आए। ठीक है, आए, और इसके बाद वाले भी अक्षर जरूरी है। ठीक है, विसर्ग के पहले तो हमारा आ स्वर आया, आ का उच्चारण होना चाहिए, और इसके बाद आए, और बाद में क्या है, देखो बाद में मान लिया जोड़ हमारा किससे हो रहा है, आए, बाद में भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाए। या फिर सघोष वर्ड, सघोष वर्ड हमें पता है कौन कौन से होते हैं, याद कर लो। सघोष वर्ड हमारे कौन कौन से होते हैं, सघोष वर्ड होते हैं वर्ग के तीसरे नंबर के, चौथे नंबर के और 5वें नंबर के जो वर्ड है वो हमारे क्या है, सघोष वर्ड आ जाए। ठीक है, आ जाए अथवा सघोष वर्ड आ जाए, या फिर या, र, ल, व, हा। ठीक है, ये आ जाए। ये हमारा इससे नियम पहले भी था, उसमें हमारे तीसरे और चौथे वर्ड आ रहे थे, यहाँ पे क्या आ रहे हैं, यार अल्लाह व हा आ रहा है, ये भी आ रहा है। ठीक है, अगर ये आ जाए तो इनसे मिलकर के हमारा क्या बनेगा, जा करके इनसे मिलेगा आ और विसर्ग मिलकर के, आ और विसर्ग मिलकर के हमारा क्या बनाएगा, ओ बनाएगा। क्या बनाएगा, ओ। ठीक है, जैसे उदाहरण देख लो, जैसे मनोयोग हो गया, क्या हो गया, मनोयोग हो गया। ठीक है, मनाधन योग, मनाधन योग। अब यहां देखो, कहोगे कि आ कहाँ आ रहा है सर, तो जब हम इसका उच्चारण करेंगे मनहा आ,
तो इसमें क्या आ रहा है, आ का उच्चारण भी आ रहा है। तो मनाधन योग क्या हो जाएगा, मनोयोग। तो आ और विसर्ग मिलकर के क्या बन जाएगी, यहाँ पे ओ बन जाएगी, तो ये हो जाएगा मनोयोग। ठीक है, यहाँ पर ओ बन गया। ऐसे ही तपोवन, तपहा धन वन, क्या बन जाएगा हमारा, तपोवन। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, जैसे मनोरथ, मनाधन रथ, मनाधन रथ क्या बन जाएगा हमारा, मनोरथ बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, मनोरथ बन जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं, हम उसको देख लेंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है, इसमें हमने क्या नियम बताया, बहुत छोटा सा नियम और सरल नियम है कि विसर्ग के पहले आ जाए और उसके बाद क्या है, आ जाए, या फिर सघोष वर्ड तीसरा चौथा पांचवा आ जाए, वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ड आ जाए, या फिर यर अलावा हा आता है, तो हमारा आ और विसर्ग मिलकर के क्या बना देगा, ओ बना देगा। और ये ओ की जो मात्रा है वो हमारी उसी अक्षर पे लगेगी। ठीक है, उसी वर्ड पे लगेगी जिसपे विसर्ग लगी हुई है। जैसे मनाधन योग, मनोयोग, तपाधन वन, तपोवन, मनाधन रथ, मनोरथ। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं अगला नियम हमारा क्या कहता है। चलिए देखते हैं अगला नियम। अगला नियम हमारा क्या कहता है, अगर विसर्ग से पहले, अगर विसर्ग के पहले वाले नियम तो हो गए, चलो वो तो हो गया। अगर विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद, तो विसर्ग है हमारी, जिसको हम विसर्ग ऐसे बनाते हैं, विसर्ग के बाद क्या है, विसर्ग के बाद हमारा राय क्या है, राय, विसर्ग के बाद क्या है, राय, तो रा का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, रा का लोप, मतलब रा गायब हो जाता है, वो हमें दिखता ही नहीं है, लोप हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, रा का लोप हो जाता है। ठीक है, और रा का लोप हो जाता है, इसके साथ साथ होता क्या है, रा का लोप हो जाता है और विसर्ग से पहले जो भी ह्रस्व स्वर है, क्या है, जो ह्रस्व स्वर है विसर्ग से पहले वाला, विसर्ग से पहले का ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर क्या बन जाता है, ह्रस्व स्वर दीर्घ बन जाता है। क्या बन जाता है, दीर्घ स्वर बन जाता है, दीर्घ स्वर बन जाता है, इसे ध्यान रखना। ठीक है, जैसे निधन रोग, निधन रोग, तो देखो यहां क्या है, दिख रहा है, यहाँ पे विसर्ग के बाद हमारा क्या है, रा दिया है, विसर्ग के बाद रा दिया, और ये हमारा ह्रस्व है, तो ये जो बनेगा ह्रस्व का क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, तो ये नी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, नी रोग। ऐसे ही हमारे क्या होंगे, निधन रज, ये हो जाएगा हमारा नीरज। क्या बन जाएगा, नीरज। समझ आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि अगर विसर्ग के बाद रा आए तो रा का लोप हो जाता है, सॉरी विसर्ग का लोप हो जाता है, रा का लोप नहीं होता। किसका लोप होता है, विसर्ग का। किसका लोप होता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। अरे यहां तो रा आए तो किसका लोप होगा, विसर्ग का। विसर्ग जो है वो हमारी विसर्ग का लोप हो जाता है, और विसर्ग से पहले ह्रस्व स्वर जो है हमारा वो क्या बन जाता है, दीर्घ बन जाता है। ठीक है, इसको सही कर लेना। यदि विसर्ग के बाद रा आए तो हमारा विसर्ग का लोप हो जाता है, और उससे पहले वाला जो ह्रस्व स्वर है वो हमारा क्या बन जाएगा, दीर्घ बन जाएगा। मतलब कोई भी छोटा आएगा तो वो हमारा दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ एक नियम और ये है, देखना क्या, कि अगर विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले क्या है, आ अथवा आ आता है, आए, तो भी विसर्ग क्या क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। विसर्ग का लोप हो जाएगा, लोप हो जाता है। ये भी ध्यान रखो कि अगर आ अथवा आए, विसर्ग से पहले क्या है, आ अथवा आए, तब भी विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। जैसे अतः धन एव, देखो विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अतएव। क्या बन जाएगा, अतएव, अतएव। ठीक है, समझ आ रहा है। एक नियम ये हो गया। एक और हमारा नियम क्या है, अगर विसर्ग के बाद, देखो एक और नियम हमारा, विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद हमारा क्या आता है
विसर्ग, विसर्ग के बाद कुछ शब्दों में स बन जाता है। कुछ शब्द हैं ऐसे, जैसे हमने कुछ शब्द पढ़े होंगे, जैसे नमः धनकार, तो क्या बन जाएगा ये नमस्कार, क्या बन जाएगा नमस्कार। कुछ शब्द ऐसे हैं, नमस्कार बन जाएगा, ठीक है। पुरस्कार ऐसे बन जाता है, जैसे क्या धनकार, तो ये क्या बन जाएगा पुरस्कार, क्या बन जाएगा पुरस्कार बन जाएगा, ठीक है। कुछ शब्द ऐसे हैं विसर्ग के बाद कुछ शब्दों में स बन जाता है, क्या बन जाता है स बन जाता है, जैसे हमारा नमाधनकार, पुरुधनकार, ठीक है, नमस्कार, पुरस्कार, ठीक है। समझ में आई? हमारी संधि सभी कंप्लीट हो चुकी है, स्वर संधि भी हो गई है, व्यंजन संधि भी हो गई और विसर्ग संधि भी आज हमारी समाप्त होती है इस वीडियो में, ठीक है। और जो भी संधि आपको समझ में नहीं आती उसको आप दोबारा से वीडियो में देख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमसे कमेंट में ही पूछ सकते हैं कि सर हमें समझ नहीं आया, तो हम उसको और भी डीपली या उससे जुड़ा जो भी हो सकता है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक ख़त्म करते हैं हमारा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करते चलिए। ओके बाय।